ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्दारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हम श्रीमद् भागवत कथा की कथा को प्रवाह रूप से श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी उच्च कोटि के श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 22वें अध्याय में हरियाज्ञानुसार ब्रह्म ज्ञान वर्णन करत प्रतुसो सनत कुमार। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महापराक्रम वाले राजा पृथु की सब प्रजागण स्तुति कर रहे थे। उसी समय वहां सूर्य की समान तेजस्वी 4 मुनि सनक, सनंदन, सनातन और भगवान सनत कुमार राजा पृथु की सभा में आकर उपस्थित हो गए। उन सिद्धेश्वरों को राजा पृथु और उनके भृत्यों ने अपने तेज से लोगों का पाप नाश करते आकाश से उतरते हुए देखा और अपने जी में जान लिया कि यह तेजपुंज अधभंजन मुनि मनोरंजन सनकादिक महाराज ही हैं। उनके दर्शन से गए हुए प्राण मानो फिर पीछे को लौट आए हों। इस प्रकार सभासद और भृत्यों सहित राजा पृथु उठ के खड़े हो गए, जैसे महा उत्कंठा से जीवात्मा गंधादिक विषयों से सन्मुख जाता है। फिर विनित कर सिर नवाकर राजा पृथु ने गौरव के वशीभूत होकर उन ऋषियों को कनकासन अर्घ्यादिक देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और आदर सम्मान किया और उनके चरणान बिंदों को धोकर वह चरणोदक अपने सिर पर सींचा। उस शील सिंधु नृपपति का यह कृत्य शीलवानों का अत्यंत आदर सत्कार करने वाला था। कंचन के सिंहासन पर बैठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आते थे जैसे वेदी के बीच में
अग्नि प्रज्वलित होती हैं। नीति सहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिवजी के ज्येष्ठ भ्राता सनकादिकों से राजा ने श्रद्धा संयम संयुक्त प्रसन्न होकर प्रार्थना की। प्रथु बोले कि हे सनत कुमारों, हे मंगलायनों, अहो मैंने ऐसा क्या सुकर्म किया है जो मुझको आपका दर्शन हुआ, क्योंकि योगी जनों को भी आपका दर्शन महाकठिन है। उसको इस लोक में और परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, और जिन पर ब्राह्मणों की दया दृष्टि है उन पर महादेव जी और भगवान के पार्षदों सहित सदा भगवान प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि आप त्रिभुवन में पर्यटन करते हो और आपको कोई नहीं देख सकता, संसार की वशीभूत बुद्धि वाले जैसी सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं देख सकते, वह निर्धन साधु गृहस्थ भी धन्य हैं जिसके घर में पूज्यों में श्रेष्ठ लोग जल तृण भूमि से आदर सत्कार पाते हैं। उनको परम श्रेष्ठ और भाग्यवान जानना चाहिए। जिनके घर तीर्थपादीय श्री वैष्णवों के पाद तीर्थ से वर्जित हैं, वे सर्व धन धान्य से परिपूर्ण हो तो भी सांपों के बिल के समान ही हैं, और घर के वासी वृक्षवत हैं, अर्थात उनकी संपदा किसी काम की नहीं। हे द्विजोतमों, जिन व्रतों को मुमुक्षु लोग श्रद्धा से धैर्य धर कर करते हैं, वह नियम आपने बाल अवस्था से ही किए हैं। आपका शुभागमन हमको बहुत अच्छा हुआ। हे समर्थों, हे सनत कुमारों, हम लोग विषयों को ही सर्वथा मानते हैं और अपने कर्म करके अनेक व्यसन वाले संसार में हमसे पतित भी सकुशल हैं। आप सरीके आत्माराम महात्मा पुरुषों से कुशल पूछना उचित तो नहीं, फिर भी क्योंकि आप तो जगत को कुशलदायक हो और भगवान के प्रेम में मग्न रहते हो, आपके तो कुशल और अकुशल यह सब चित्त की वृत्ति ही है। आप तपस्वी पुरुषों के मित्र हो, इसलिए आपकी प्रतीति करके मैं आपसे पूछता हूं कि इस संसार में बिना परिश्रम किए क्षेम किस प्रकार से होता है। निश्चय है कि अज्ञानियों की आत्मा को प्रकाशित करने वाले आप पृथ्वी पर पर्यटन करते हो। यह अपने दासों पर अनुग्रह करने का कारण है। आहा, तब मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथु जी की सुंदर सार भरी मधुर वाणी सुनकर प्रीति से मंद मंद मुस्कुराकर सनत कुमारों ने कहा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महाराज पृथु, आप कौन सी बात नहीं जानते, क्योंकि सब जीव मात्र का हित करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किया है। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। महात्मा पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही परोपकारिणी होती है। निश्चय है कि साधु लोगों का सत्संग दोनों के लिए सुखदायक है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कल्याण का विस्तार होता है। हे राजन, हे राजा, आपने अपने मोक्ष का साधन तो ठीक ठीक बना ही रखा है, क्योंकि मधु नामक दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान के पद पंकज के गुणानुवाद में अलौकिक प्रीति आपकी है। यही मोक्ष का मुख्य साधन है और यही अत्यंत कठिन है। वह आपने भली प्रकार साध ही रखा है। जिस भगवत की चरणान बिंदु की रतीने से निष्ठि की मति आत्मा के भीतर कोमल काम वासनाओं का कषाय रूप मल नष्ट हो जाता है। मनुष्यों के मंगल के लिए शास्त्रों में भली प्रकार विचार कर यही साधन सिद्ध किया है। किसी के संग नहीं, अर्थात सबसे पृथक व्यापक आत्मा निर्धन ब्रह्म में अच्छी पूर्ण प्रीति होनी, यह सब सिद्धांतों का सिद्धांत है। और प्रीति होने का मुख्य साधन भी यही है कि श्रद्धा करना, भगवत धर्म का आचरण करना, परमात्मा की जानने की इच्छा करना, आत्मविद्या योग में निष्ठा रखना, योगेश्वरों की उपासना करना, सदा पुण्य यश वालों श्रीमन नारायण की पुण्य रूप से कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना,
धन, इंद्री, बाग, गोष्ठी, इनमें तृष्णा न करना। इनके सम्मत जो कामादिक, उनका संग्रह न करना। एकांत में भगवान के अनुसंधान में रुचि रखकर अति संतुष्ट रहना। श्री हरि के गुण रूप अमृत को पान करके अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना। जीव मात्र की हिंसा न करना। परम हंसों की नाई सदा मग्न रहना। श्री मुकुंद आनंद कंद के चरितामृत का प्रेम से पान किया करना। काम वासना त्याग कर यम नियम धारण करना। हानि में किसी के अनुचित कर्म देखकर उसकी निंदा न करना। किसी वस्तु में चेष्टा न करना। लाभ हानि में हर्ष विषाद नहीं करना। दुख सुख को समान समझना। शीत उष्ण सदा सहना। श्री नारायण के भक्तों की बारंबार कार्य पूर्ण करने वाले भगवान की गुण नामोच्चारण करना, अर्थात प्रातः काल महाभारत, मध्या काल में रामायण और संध्या काल में श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्रवण करना। इस प्रकार अपना सब समय व्यतीत करना और अत्यंत भक्ति में मन लगाना। सत असत में संग न करना। इस प्रकार साधन करने से संपूर्ण कार्य कारण रूप पदार्थ से प्रबल भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है और अनात्मा निर्गुण ब्रह्म में अनायास प्रीति हो जाती है। जब ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा की बुद्धि होती है, तब विज्ञान की अग्नि हृदय में ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से बढ़ती है। वह ज्ञान बिना आचार्य और गुरुजनों के प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी प्रताप से महापंच भूतात्मक जीव के रहने का कोश हृदय की अविद्या आदि पंच कलेश रूप लिंग शरीर का अंकुर पीछे उत्पन्न हो जाए, वह ज्ञानाग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती है, जैसे बड़ी हुई दावानल काष्ठ को भस्म कर देती है। फिर अहंकार का वीर्य उत्पन्न नहीं होता। जब अंतःकरण दग्ध हो जाता है, तब सब विधि गुणों से मुक्त आत्मा को बाहर भीतर कुछ अंतर नहीं जान पड़ता। उसके कर्तव्य और भोक्तव्य आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर परमात्मा जीवात्मा का भेद जो कि पहले रखता है, वह सब निर्वृत्त हो जाता है। फिर वह प्राणी जैसे स्वप्न अवस्था के भाव को स्वप्न व्यतीत होने पर नहीं देखता, इसी प्रकार अपने स्वरूप से संसार के घटादिक पदार्थों को और अंतःकरण के दुख सुखों को भी नहीं देखता। आत्मा इंद्रियों के अर्थ, जीव ईश्वर में भेद, अंतःकरण रूप उपाधि, इन सभी के होने से पुरुष को प्रतीत होता है और किसी प्रकार से नहीं होता, क्योंकि जागृत और स्वप्न में अंतःकरण की उपाधि होने से आप देखने वाला और देखने की वस्तु और उनका मेल करता अहंकार दृष्टि में आता है, परंतु सुषुप्ति में हृदय की उपाधि न होने से कुछ भी देखने में नहीं आता। यहाँ साक्षी के लिए दृष्टांत कहा गया है कि यह सब संसार जल अथवा दर्पण आदि निमित्त होने से पुरुष आप में और अपने प्रतिबिंब में भेद समझता है और कहता है कि एक मैं हूं और दूसरा मेरा ये प्रतिबिंब है। परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता तो फिर एक ही दृष्टि आता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जीव का और ईश्वर का भेद है और किसी प्रकार नहीं। विषयों की ओर ध्यान करने वाले प्राणियों की इंद्रियों को विषय अपनी ओर खींच लेती हैं और इंद्रियां मन को खींच खांच कर अपने वशीभूत कर लेती हैं और मन बुद्धि की विचार चेतना को हर लेता है। जैसे सरोवर के तट पर विशीर्ण मूल का वृक्ष, वह अपने मूल द्वारा नीचे ही नीचे नीर को खींच लेता है, इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। परंतु वह गुप्त भेद अज्ञानी पुरुषों के ज्ञान में नहीं आता। इसी प्रकार इंद्रियों की खिंचावट अज्ञानी लोगों के ध्यान में नहीं आती। इसलिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि नशे ज्ञान हरि की सूरती, भूल जात तत्काल,
हरि के मिलने में नृपति यह अवरोध कराल। बुद्धि की चेतना के अचेत होने से सब अगली पिछली बारंबार की स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नाश होने से चित्त ज्ञान दोनों ब्रह्मवश हो जाते हैं। उनके रोकने को महात्मा पुरुष आत्मा का वश करना कहते हैं। इससे अधिक पुरुष को और कोई भी अपने स्वार्थ का नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा को तजकर विषय को प्रिय समझा है, यह सब अपनी ही आत्मा की हानि करनी है। अर्थ और इंद्रियों का ध्यान करना और रात दिन विषय वासना का विचार रखना, यही पुरुष के सब पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि यह तृष्णा और विषय वासना शास्त्रजन्य ज्ञान और स्वरूप अनुभव दोनों का नाश कर देती हैं और इसका विनाश होने से जीव स्थावर संज्ञा को प्राप्त होता है। जो पुरुष इस गूढ़ अंधकार नरक से पार होने की इच्छा करते हैं, वह पुरुष कभी विषय वासनाओं का संग न करें, क्योंकि यह विषय वासना अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की अत्यंत क्षतिकारक हैं। इन चारों पदार्थों में मोक्ष ही प्रधान समझा जाता है, क्योंकि अर्थ, धर्म और काम में सदा काल का भय बना रहता है, परंतु मोक्ष में किसी प्रकार का भय नहीं है। जगत में ब्रह्मा शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए हैं, उन सबके अस्मदादिक जो भाव हैं, वे गुणों के उलट पुलट होने से ईश्वर से सबके आशीर्वादों का विध्वंस हो जाता है। इसलिए यथार्थ सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। हे नरेंद्र, हे राजा प्रथु, जगत के स्थावर जंगम प्राणियों के देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत जो क्षेत्र जीव हैं, उनके अंतर्यामी हृदय में सब प्रकार से प्रकाशमान हो प्रत्यक्ष तथा देश, काल तथा वस्तु के प्रमाण से रहित होकर यह प्रकाशते हैं और अंतर्वृत्ति से जो ज्ञात भी होते हैं, वह आदि रूप अविनाशी चिदानंद भगवान में ही हूं, इस प्रकार समझते हैं। माया का विवेक जिसमें नहीं है, उसमें यह विश्व सत असत भाव से प्रकाश करता है। जैसे माला में सर्प के समान माया रूप भासता है, ऐसे जानो वह परमात्मा जो नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप सब ओर से जाना गया, तब कर्मों से मलिन प्रवृत्ति जिससे दूर हो गई है, उन परमेश्वर की शरण में हूं। तिनके चरणानविंद की पल्लव रूप उंगलियों की सुंदरता की भक्ति करके बड़े बड़े सज्जन पुरुष कर्म आशय रूप हृदय की ग्रंथियों को साधुजन दूर करते हैं। ऐसे ही विषयों की और जाती हुई अपनी इंद्रियों को रोककर यति लोग वासुदेव भगवान का भजन किया करते हैं। परंतु यहाँ देखिए एक दोहा आता है कि सन्यासी योगी यति विज्ञानी व्रतवान प्रेम की समता कबहू लहे न भूप सुजान ताते प्रीति सहित सदा भजिए नंद कुमार भक्ति प्रेम बाढ़े अधिक लहे पदार्थ चार। इस दुस्तर महासागर संसार में 6 इंद्रिय रूप मगर जिसमें सदा वास करते रहते हैं, ऐसे महागंभीर संसार रूप समुद्र को जो योगादिक साधनों से हरि नाम रूपी नाव बिना पार उतरने की चेष्टा करते हैं, उन मनुष्यों को अत्यंत कष्ट उठाना ही पड़ता है। इसलिए आप तो सब बाधा को त्याग कर भगवान के भजन करने योग्य चरण कमल रूप नाव बनाकर इस दुस्तर कष्ट रूप संसार सागर से पार हो जाओ। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि इसी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार को इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। तब राजा प्रथु सनत कुमार की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। राजा बोले कि हे भगवान,
अंतररक्षक हरि ने प्रथम ही मुझ पर अनुग्रह किया था, उसके सिद्ध करने के लिए हे ब्राह्मण आप लोग यहां आए हैं। देखिए यहां एक शंका और आती है कि ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है कि सनकादिक मुनियों ने न तो किसी की स्तुति की है और न किसी की निंदा की है, सब दोहों में भगवान का रूप देखते हैं। राजा पृथु की प्रशंसा उन सनकादिकों ने क्यों की? तो इसका उत्तर इस प्रकार कहते हैं कि सनकादिक मुनि नित्य प्रति भगवान की स्तुति करते हैं तथा पृथु भी भगवान के अंश हैं, इसलिए सनकादिक मुनियों ने पृथु जी की प्रशंसा की तो अयोग्य नहीं है अर्थात योग्य ही है। इस प्रकार इस शंका का निवारण करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि और आप दयालु धर्मवेताओं ने दया करके मेरा संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया। यह राज्य और मेरा देहादिक जो यह शरीर है सब साधु लोगों का ही उचिष्ट है। हे नाथ, हे सनत कुमार जी, गुरु दक्षिणा में मैं अब आपको क्या दूं? हे ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, ग्रह, सब परिवार, राज्य, सेना, धरणी, भंडार, यह सब साधु लोगों का ही तो है, इसलिए मेरा इन पर कुछ अधिकार नहीं है। अब मैं दक्षिणा में इनको आपको कैसे दे सकता हूं? यह तो सब आपका ही है। जैसे दास स्वामी की ही वस्तु स्वामी को देता है, इसी प्रकार आपका सर्वस्व आपको ही समर्पण करता हूं। सेनापत्य, राज्य, दंड, न्याय और सबको प्राप्त करना, सब लोगों का स्वामित्व और वेद शास्त्र को धारण करना, यह सब ब्राह्मण लोगों के ही अधिकार में योग्य हैं। ब्राह्मण अपने ही पदार्थ को आप भोगते हैं, अपनी ही वस्तु को आप धारण करते हैं और अपना ही द्रव्य आप लेते हैं और ब्राह्मणों के ही चरणान बिंदु के अनुग्रह से क्षत्रियादिक विप्रों के दिए हुए अन्न को नवीन नवीन प्रकार से भोग लगाते हैं। निगमागम और ब्रह्म विद्या में कुशल वेद के जानने वाले आपने जो मुझको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया है और हरि के मिलने का मार्ग दर्शाया है, उस उपकार का प्रत्युपकार केवल विनय करने के अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं कर सकता हूं और गुरुजनों में कोई किसी उपाय से उऋण नहीं हो सकता और जो उऋण होना चाहे वह सब प्रकार से शठ और अज्ञानी है। इसलिए हे महादयालु, आप ही अपने किए हुए उपकार से मुझ पर दया करो। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब इस प्रकार उन मुनियों का राजा पृथु ने अत्यंत आदर सत्कार किया, तब वह आत्मयोग के अधिपति अधिराज श्री पृथु राजा की शील स्वभाव की बारंबार सराहना करते हुए सनकादिक सब मनुष्यों की देखते देखते आकाश मार्ग से होकर ब्रह्मलोक को चले गए। पृथु महाराज महात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आध्यात्म विद्या में स्थित होकर सब काम के सदस्य पूर्ण आत्मा को कृतार्थता मानता हुआ वह राजा कैसा प्रतापमान था कि यहाँ देखिए कहा गया है, धर्म धुरंधर धर धुरा धरणी धर्म की धाक, धरि धुरिणन को अधीप पृथु धरेंद्र ध्रुव साक। उस राजा पृथु ने देश, काल, धन, बल और योग्यता के अनुसार जो जो उचित कर्म किए थे उसी रीति से करके ब्रह्म को साक्षात मानने लगा और कर्मों का फल ब्रह्म में समर्पण करके कर्मों की आसक्ति को त्याग सावधान होकर सब कर्मों का अध्यक्ष आत्मा को प्रकृति से परे मान करके राजा पृथु अपने नगर में राज्य करता रहा। यद्यपि वह राजा पृथु घर में वास करता था और सब पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था और लक्ष्मी से सर्वत्र भवन परिपूर्ण था, परंतु तो भी इंद्रियों के अर्थ में आसक्त नहीं हुआ और अहंकार को त्याग कर सूर्य के समान दूसरे ही अपने प्रताप के तेज से संसार के अंधकार को दूर करता रहा। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से कर्मों को करने लगा। तब उस राजा पृथु ने अर्ची नाम स्त्री में अपने समान 5 पुत्र उत्पन्न किए।
विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यश, द्रविण, वक्र, सब लोकपालों के गणों को राजा पृथु अकेला धारण करता था। जैसा जैसा समय आता था, राजा पृथु उसी प्रकार सृष्टि की रक्षा करते थे और जगत की सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान के अवतार रूप राजा पृथु अपने मन, वाणी और शील स्वभाव की वृत्तियों से सुंदर गुण करके प्रजाओं का मनोरंजन करते थे। सोमराज के समान आप पृथु नामधारी राजा हुए। जैसे सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखता रहता है और 4 महीने में सब वापस त्याग देता है, इसी भांति यह राजा पृथु भी अपने समय पर द्रव्य प्रजा से लेते रहते थे और उनकी आवश्यकता के समय उन्हीं को दे देते थे। पावक के सदस्य दुर्धर्ष तेजस्वी और महेंद्र के समान दुर्जय, क्षमा में शीति की नाई और स्वर्ग के समान मनुष्यों के मन की अभिलाषा पूर्ण करने वाले थे। जैसे घन वर्षा करके सब संसार के जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है, इसी प्रकार राजा पृथु सबको मनोवांछित वस्तु दे देकर संतुष्ट किया करते थे। वह समुद्र के समान अगाध बुद्धि वाले और पराक्रम में सुमेरु पर्वत की नाई अचल और धैर्यवान थे। शिक्षा में धर्मराज की नाई आश्चर्य कर्म करने वाले, हिमाचल के समान धन में कुबेर के सदस्य और अर्थ गुप्त रखने में वरुण के समान थे। बल, विक्रम, वेग में पवनवत पृथ्वी पर भ्रमण करते थे और दूसह में भगवान भूतनाथ रुद्र के समान शत्रुओं को देखते थे। स्वरूप में कामदेव के समान, मनस्विता में मृगराज के समान, मनुष्यों पर स्नेह रखने में मनु के समान और प्रभुता में भगवान ब्रह्मा जी के समान थे। वेदवादियों में सुरगुरु के समान, स्वाधीनता और आत्मज्ञानियों में साक्षात भगवान विष्णु के समान, गो, ब्राह्मण, गुरु और हरिभक्तों की भक्ति करने में मानो लज्जा, विनय, सुशीलता और परोपकार में सदा अपने आत्मा के समान थे। कीर्तिवान पुरुष जहां जहां त्रिभुवन में उच्च स्वर से पृथु राजा का यश गाया करते थे, इसलिए उनका सुयश रामचंद्र की यश के समान सुर सुंदरी मधुर वाणी से बारंबार इस भजन को गाती थी। ओ धन 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 पृथुराज पृथ्वीपति, संतन के सुखदायक हो जी। याचक किए अयाचक तुमने, गोदिज साधु सहायक हो जी। पुत्र समान प्रजा सब पाली, राजन में नृप नायक हो जी। सकल देवता करत प्रशंसा, हे प्रभु तुम सब लायक हो जी। महिमा अपरम पार तुम्हारी, गुणियों के गुण नायक हो जी। धन 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 धन। इसी प्रकार भगवान सनत कुमारों और भगवान पृथु की मध्य इस भगवत संवाद, ध्यान संवाद, आत्मज्ञान संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 4th स्कंद के 22वें अध्याय पावन पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।